भारत जैसा विशाल देश, यहाँ विकास को हर कोने तक पहुंचाना और वो भी पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। तो चलिए आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि लोग, जगहें और तरक्की ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और यहीं से उठता है वो सबसे बुनियादी सवाल जो हर योजना बनाने वाले के दिमाग में होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि देश के कुछ हिस्से तो तरक्की की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ बहुत पीछे रह जाते हैं। इसी खाई को पाटना, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखिए, इस समस्या से निपटने के लिए मोटे तौर पर दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है सेक्टोरल योजना, जो कृषि या उद्योग जैसे पूरे पूरे सेक्टर पर ध्यान देती है। लेकिन हमारे लिए आज जो ज्यादा जरूरी है वो है क्षेत्रीय योजना, जो सीधे उन खास इलाकों पर फोकस करती है जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं। तो हुआ ये कि जब योजनाकारों ने देखा कि विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अब सोचने का तरीका बदलना होगा। अब जरूरत एक ऐसे फोकस्ड एक्शन की थी जो सीधे उन इलाकों की मदद करे जो पीछे छूट गए हैं। और बस इसी सोच ने जन्म दिया टारगेट एरिया प्लानिंग को, यानी कि लक्षित क्षेत्र योजना। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, विकास को उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इसकी वाकई सबसे ज्यादा जरूरत है। अब थ्योरी तो ठीक है, पर असल में ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए चलिए एक असली कहानी देखते हैं। हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में और देखते हैं कि कैसे एक योजना ने वहां के लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये है भरमौर, गद्दी आदिवासी समुदाय का घर, और यहाँ की जिंदगी कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल है। कठोर मौसम, गिने चुने संसाधन और बाकी दुनिया से लगभग कटे रहना, यही यहाँ की सच्चाई थी। असल में भरमौर की जो लोकेशन थी वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा होने के कारण ये इलाका विकास की मुख्य धारा से एकदम अलग थलग पड़ गया था। ऐसा लगता था मानो तरक्की की किरणें इन पहाड़ों को पार ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर 1974 में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी ITDP शुरू किया। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, गद्दी समुदाय की जिंदगी को बेहतर बनाना। इसके लिए सड़कों, कम्युनिकेशन, खेतीबाड़ी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। तो इस प्रोजेक्ट से पहले हालात क्या थे, जरा सोचिए। 1971 में भरमौर में महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 1.88% थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस समाज के पिछड़ेपन की पूरी कहानी बयां करता है। और फिर देखिए बदलाव की ताकत। 40 सालों में 2011 तक यही आंकड़ा उछलकर 65% पर पहुंच गया। 1.88 से सीधे 65। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक सही और फोकस्ड योजना क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भरमौर की कामयाबी के बावजूद विकास का एक दूसरा पहलू भी है। कभी-कभी तरक्की अपने साथ कुछ ऐसी अनचाही मुश्किलें भी ले आती हैं जो एक नई चुनौती बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। असल में समय के साथ विकास का मतलब भी तो बदला है ना। शुरू में 50 और 60 के दशक में इसे सिर्फ आर्थिक तरक्की के तौर पर देखा जाता था। फिर धीरे धीरे इसमें बराबरी और सामाजिक भलाई जैसे मुद्दे भी जुड़ गए और आखिरकार 80 के दशक के अंत तक एक बिल्कुल नया और बहुत जरूरी आइडिया सामने आया, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 में इसे बहुत ही अच्छे से समझाया था। उनके मुताबिक सतत विकास वो है जिसमें हम आज की जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन कम न पड़े। ये एक क्रांतिकारी सोच थी जिसने विकास को पर्यावरण से जोड़ दिया। अब विकास और स्थिरता के बीच की इस खींचतान को समझने के लिए भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक को देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर। ये केस स्टडी बिल्कुल परफेक्ट है, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक ही चीज वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। तो ये है इंदिरा गांधी नहर। बस कल्पना करके देखिए, थार के तपते रेगिस्तान को एक हरे भरे नखलिस्तान में बदलने का सपना। यही इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा और साहसी लक्ष्य था। और इस प्रोजेक्ट का स्केल जबरदस्त था।
इस एक नहर ने लाखों हेक्टेयर जमीन की प्यास बुझाई और देखते ही देखते उस पूरे इलाके का नक्शा, उसकी अर्थव्यवस्था और उसका पर्यावरण सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये एक दो-धारी तलवार साबित हुई। एक तरफ तो इसने कमाल कर दिया। रेगिस्तान में हरियाली आ गई, तरह-तरह की फसलें उगने लगीं और मिट्टी का कटाव भी कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा सिंचाई की वजह से वाटर लॉगिंग और मिट्टी में खारापन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो गई, जिससे खेती का भविष्य ही खतरे में पड़ गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस विकास को टिकाऊ कैसे बनाया जाए, इस तरक्की और पर्यावरण के बीच का वो संतुलन कैसे खोजा जाए। इसका जवाब उन उपायों में छिपा था जो इस प्रोजेक्ट के बुरे असर को कम करने के लिए सोचे गए। तो एक्सपर्ट्स ने एक 5 पॉइंट का एक्शन प्लान सामने रखा। इसमें पानी का सख्ती से मैनेजमेंट, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना, पानी की बर्बादी को रोकना, खराब हो चुकी जमीन को सुधारना और पेड़ लगाने जैसे कामों पर जोर देना शामिल था। मकसद साफ था, विकास के फायदों को बचाए रखते हुए पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करना। और आखिर में ये पूरी कहानी भरमौर से लेकर इंदिरा गांधी नहर तक हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आती है जिससे हमने शुरू किया था। ये हमें दिखाती है कि असली चुनौती तरक्की और स्थिरता के बीच संतुलन खोजने में है। हम आज की जरूरतों को पूरा करते हुए कल के भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारे विकास की सही दिशा तय करेगा।